किसी का हौसला बढ़ाना या फिर उसे मोटिवेट करना उसकी ज़िंदगी की लड़ाइयों को आसान नहीं बनाता है, लेकिन हाँ, ये हौसला और ये मोटिवेशन उन लड़ाइयों को लड़ना मुमकिन बना देता है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। ये कहानी है महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य आनंद की। एक बार ये दोनों एक जंगल से होते हुए गुजर रहे थे। अब शाम का वक्त हो चला था, तो आनंद को लगा कि पास के गांव तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है कि रात हो जाए और आज की रात इस जंगल में ही रुकना पड़े। और आनंद ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उन्हें इस वीरान जंगल में जो है रात बितानी पड़े। तो आनंद जो है थोड़ी तेज़ तेज़ चलने लगे और उनके पीछे पीछे चल रहे थे महात्मा बुद्ध। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा था। तो आनंद ने महात्मा बुद्ध से कहा कि गुरुजी, मुझे लगता है कि हमें उस आदमी से पूछना चाहिए कि इस जंगल से बाहर निकलने के लिए हमें कितना दूर और चलना पड़ेगा। तो महात्मा बुद्ध ने उस लकड़ी काटने वाले से पूछा कि हमें ये बताइए कि हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा पास के गांव में पहुंचने के लिए। वो लकड़ी काटने वाला महात्मा बुद्ध की ओर देख करके थोड़ा सा मुस्कुराया। महात्मा बुद्ध ने भी उसकी ओर देख करके मुस्कुरा दिया और उसके बाद में उसने कहा कि सिर्फ 2 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद आप पास के गांव में पहुंच जाएंगे। महात्मा बुद्ध और आनंद उस रास्ते पर आगे चलने लगे। 2 किलोमीटर उन्होंने चल लिया, लेकिन गाँव नहीं आया। अब आनंद जो है थोड़ा सा परेशान हो गए। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक औरत चलते हुए आ रही थी। महात्मा बुद्ध ने उस औरत से भी वही सवाल पूछा कि इस जंगल से हमें बाहर निकलने के लिए कितनी दूर और चलना पड़ेगा। उस औरत ने कहा कि आपको सिर्फ 2 किलोमीटर और चलना है, आप पास के गांव में पहुंच जाएंगे। ये कहने के बाद में उस औरत के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी। उसे हंसता हुआ देखकर महात्मा बुद्ध ने भी उसकी ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया और वो उस रास्ते पर जो है आगे धीरे धीरे चलने लगे। अब एक बार फिर से वो 2 किलोमीटर उस रास्ते पर चल लिए थे, लेकिन गाँव नहीं आया। अब जो आनंद जो है वो थोड़े और ज़्यादा परेशान हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, एक बुज़ुर्ग आदमी जो है उस जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रहा था। तो महात्मा बुद्ध उस आदमी के पास गए और उन्होंने कहा कि आप हमें ये बताइए कि इस जंगल से बाहर जाने के लिए हमें कितना दूर जो है और जाना पड़ेगा। उस आदमी ने भी कहा कि आपको सिर्फ 2 किलोमीटर और चलना है, फिर आप पास के गाँव में पहुँच जाएंगे। ये कहने के बाद उस आदमी के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। महात्मा बुद्ध ने जब उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखी तो बदले में उन्होंने भी मुस्कुरा दिया और उस रास्ते पर आगे चलने लगे। अब इस बार आनंद का दिमाग घूम गया और उन्होंने सोचा कि अब इस बूढ़े आदमी से तो मैं क्या कहूँ, महात्मा बुद्ध से ही मुझे बात करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध से उन्होंने कहा कि गुरुजी, हमें 3 बार से लगातार लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है, ये कह के कि सिर्फ 2 किलोमीटर चलिएगा गाँव में पहुँच जाएंगे। पहली बार का तो चलो मैं मान लेता हूँ कि हमें पता नहीं था, लेकिन आप तो दूसरी और तीसरी बार भी जब आपको वो जवाब मिला कि 2 किलोमीटर और चलना है, तो भी आप उन लोगों की ओर देख करके मुस्कुरा रहे थे। अब आप ही मुझे बताइए कि आप लोगों के बीच में उस मुस्कान का क्या राज था। और मुझे ये भी बताइए कि दूसरी और तीसरी बार जब उन्होंने वो सेम रिप्लाई दिया कि 2 किलोमीटर और चलना है, गाँव पहुँच जाएंगे, तो आपने उनसे ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि वो हमें सही रास्ता बता भी रहे हैं या फिर नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो उन लोगों की तरफ देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो लोग बहुत ही भले लोग थे। मुझे पहले ही पता था कि इस जंगल से बाहर निकलने के लिए हमें लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, पर क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे, इसलिए मैंने उनसे जो है वो सवाल पूछा कि जंगल से बाहर जाने के लिए हमें कितना दूर और जाना पड़ेगा। और वो लोग इतने भले लोग थे कि उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा कहते तो हो सकता था कि हमारा हौसला टूट जाए और हम आज की रात इस जंगल में बिताने का फैसला कर लेते। इसके बजाय उन्होंने हमें ये कहा कि सिर्फ 2 किलोमीटर और चलना है, ताकि हम जो है आगे इस रास्ते पर चलते रहें। ये वो 3 लोग ही थे जिनकी वजह से हम इस जंगल में 6 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं। और अगर तुम थोड़ा धीरज रखते और उनके जैसे 2 भले लोग हमें अगर और मिल जाते तो इस जंगल से हम बाहर निकल जाते। लेकिन अब क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो हम आज की रात इस जंगल में ही बिता लेते हैं। आनंद ने तुरंत कहा कि गुरुजी, मैं समझ गया हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहते थे। चलिए चलते हैं इस रास्ते पर और आगे चलते हैं। सिर्फ 4 किलोमीटर तो चलना है। आज की रात हम पास के गांव में ही बिताएंगे, इस जंगल में नहीं। स्टोरीजिक रोहित आज आपसे सिर्फ इतना कहेगा कि किसी की भलाई के लिए अगर कोई झूठ बोला गया हो तो वो बहुत सारे सच से बढ़कर वो एक झूठ हो सकता है। किसी का हौसला बढ़ाना या फिर उसे मोटिवेट करना उसकी ज़िंदगी की लड़ाइयों को आसान नहीं बनाता है, लेकिन हाँ, ये हौसला और ये मोटिवेशन उन लड़ाइयों को लड़ना मुमकिन बना देता है। याद करिए, जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपने जो आपको साइकिल चलाना सिखा रहा था उससे कहा था कि साइकिल को पीछे से मत छोड़ना, और वो भी आपसे यही कहता था कि मैंने साइकिल को पीछे से नहीं छोड़ा है, जबकि असल में उसने अपना हाथ छोड़ दिया होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक झूठ ही आपको साइकिल चलाना सिखा देगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के साथ स्टोरीजिक रोहित के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे।